नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम राकेश कुमार गौड़ है। 23 वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं और लंबे समय तक नेशनल स्तर के अखबार में ब्यूरो चीफ के पद पर कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। इन्हीं अनुभव के आधार पर मैं आपके समक्ष अपने चैनल पे नई नई खबरें लेकर आता रहता हूं, जो आप सबके काम की और जानकारी से भरपूर होती हैं। आज का हमारा टॉपिक एक ऐसे जिले से शुरू हो रहा है जो आगे चल करके नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल महत्व का होने वाला है। फर्ज कीजिए कि बेहद ग्रामीण इलाका हो, नदी का किनारा हो और वहां से ऐसा कौन सा काम हो सकता है जिसकी वैल्यू नेशनल से लेकर इंटरनेशनल महत्व की हो जाए। चलिए मैं आपको बताता हूं इसके बारे में विस्तार से। लेकिन इससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे बने सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर नई खबर की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। इसका कोई पैसा नहीं लगता है, ये फ्री में हो जाता है। अगर आपको ये खबर काम की लगे, उपयोगी लगे तो इसे लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। चलिए अब हम अपनी खबर पे आते हैं। दिल को थाम लीजिए क्योंकि इतनी काम की खबर आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। कम से कम यूपी के लोगों के लिए तो यह पहली खबर है। दरअसल देवरिया के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने अपने संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले कुशीनगर जिले के तमकुही राज तहसील क्षेत्र के पिपरा घाट एवं जंगली पट्टी के बीच गंडक नदी, जिसे नारायणी नदी भी कहा जाता है, उसके तट पर कैंसेट रॉकेट प्रक्षेपण की व्यवस्था कराई है। इस जगह पर 27 से 30 अक्टूबर तक रॉकेट प्रक्षेपण की राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी। 70 कैंसेट रॉकेट छोड़े जाएंगे। इसमें देश भर के 700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला सहित कई वैज्ञानिक, इसरो के चीफ सहित अनेक बड़ी हस्तियों के इस कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। इस महा आयोजन को लेकर देवरिया के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी और कुशीनगर के डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता की और इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि जब पूरा देश दीपावली के उपलक्ष्य में कागज के रॉकेट छोड़ रहा होगा, उस समय हमारा कुशीनगर ऐसा जगह होगा जहां पे असली रॉकेट छोड़े जाएंगे और उसके जरिए दीपावली मनाई जाएगी। कितनी बड़ी बात है, आप सोच सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि देवरिया के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने इस बारे में क्या जानकारी दी। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज और बता दें कि अभी जुलाई महीने में ही इसरो के वैज्ञानिकों ने कुशीनगर में रॉकेट प्रक्षेपण किया था और प्रक्षेपण काफी सफल रहा, जिसके बाद से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और संभावना जताई जा रही है कि अगर ये कार्यक्रम पूरी तरह सफल रहा तो इसे आगे के वर्षों में भी ऐसे ही आयोजित किया जाएगा, जैसा कि खुद कुशीनगर के डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने संभावना जताई और अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई कि वो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। देवरिया के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने भी यही बात कही। चलिए आपको दिखाते हैं कि सांसद ने क्या कहा। आज कुशीनगर जिले के लिए और देवरिया लोकसभा क्षेत्र के लिए एक बहुत शुभ दिन है, क्योंकि आज हम लोग ने एक फॉर्मली, मैंने और महेंद्र जी ने, डीएम महोदय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैसे हम लोग 27, 28, 29 और 30 को नारायणी के तट पे एक बहुत बड़ा इन स्पेस मॉडल रॉकेट कंपटीशन कैनसैट का आयोजन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि लगभग जुलाई में 2 ऐसे प्रक्षेपण का आयोजन किया गया था जो सफल पाया गया, और नारायणी के तट पे, जो कि कुछ हद तक बियाबान इलाका है, इस इन स्पेस ने भी ये तय किया कि ये उपयुक्त जगह है। और आप जानते हैं कि मैं बतौर सांसद जानता हूं कि तमकुही राज मेरे लोकसभा का संभवतः सबसे पिछड़ा इलाका है। तो अगर वहां पर कुछ ऐसा आकर्षक चीज होगी तो अपने देश दुनिया को पता चलेगा कि तमकुही राज और कुशीनगर और देवरिया लोकसभा में क्षेत्र में भी इतना बड़ा आयोजन हो सकता है। उसी के तहत आज से हम लोग कई प्लानिंग कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, जिसमें बहुत बड़ा जनभागीदारी हो रही है। इन स्पेस के डॉक्टर विनोद महेंद्र जी हमारे डीएम, मैं यहाँ पर और मेरी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए कई ऐसे लोग इसमें पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि आने वाले समय में 600 लोग जो आएंगे, करीब 25 तारीख से आना शुरू करेंगे और उनके करीब 70 रॉकेट लॉन्च होंगे और उनके साथ कई वरिष्ठ वहाँ के स्पेस साइंटिस्ट भी होंगे। संभवतः
इन स्पेस के चेयरमैन भी आ रहे हैं, सुमांशु शुक्ला आ रहे हैं, कई ऐसे प्रमुख लोग आ रहे हैं और इसके आयोजन से 2-3 बहुत प्रमुख हम लोग को प्रभाव पड़ेगा कुशीनगर में और देवरिया लोकसभा क्षेत्र में। एक ये है कि इस प्रकार की जो साइंटिफिक जागरूकता हम लोग को चाहिए, एक वैज्ञानिक जागरूकता, वो जागेगी बच्चों में। आपको जान के खुशी होगी, करीब 70,000 लोगों को हम लोगों ने इन स्पेस और आर्ट इन स्पेस का कंपटीशन करवाया है, क्विज कंपटीशन करवाया है। दूसरा, आने वाले समय में हम अंतरिक्ष के प्रयोग से अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य, शहरीकरण, मेरे हिसाब से एजुकेशन, कई ऐसी चीज़ों में बहुत बिरला काम कर सकते हैं और जो मेरे अमृत प्रयास के लिए बहुत प्रासंगिक है। और तीसरा महत्वपूर्ण विषय ये है कि लगभग 300 लोगों की टीम इस जिले में काम कर रही है। बहुत बड़ा जनभागीदारी का माहौल है और जनभागीदारी के माध्यम से ही, सबके प्रयास से ही, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें चुनौती दी है और आदरणीय योगी जी ने जो हमें एक आह्वान दिया है कि विकसित उत्तर प्रदेश, और मोदी जी ने विकसित भारत का जो आह्वान दिया, उसमें हम लोग बिरला काम करेंगे। मैं समझता हूं कि पूरे जनपद में और मेरे लोकसभा में एक बहुत आशा की किरण जगी है कि इतने बियाबान जगह पे इतना बड़ा कार्यक्रम करेंगे तो कितना ही भला होगा। और उसी के साथ साथ डीएम महोदय ने अभी अनाउंस भी किया है, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं कि उस क्षेत्र में ये पहला कार्यक्रम है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अगर ये संभव होगा तो हर साल इसको करेंगे। संभवतः अगले साल इसको अंतर्राष्ट्रीय बनाने की कोशिश की जाएगी। हम जानते हैं बुद्ध भगवान की नगरी, यहाँ पर कुशीनगर एयरपोर्ट भी आ गया है, तो कई ऐसी सुविधाएं, टूरिज्म, पर्यटन को भी यहाँ पर वेग मिलेगा। तो मैं समझता हूं सांकेतिक रूप से यह रॉकेट कंपटीशन है और जैसा डीएम महोदय खुद ही कहते हैं दिवाली के पहले, लेकिन अगर आप इसका दूरगामी प्रभाव देखेंगे तो इसमें सर्वांगीण विकास होगा अपने क्षेत्र का। तमकोई राज में ही नहीं, फाजिल नगर और मेरे अन्य 3 विधानसभा में और कुशीनगर के अन्य विधानसभाओं में इसका प्रभाव पड़ेगा और मेरा पूरा विश्वास है आने वाले समय में विकसित कुशीनगर, विकसित लोकसभा क्षेत्र देवरिया का जो आगाज मैंने किया है, विजय दुबे जी ने किया है, वो पूर्णतः इससे सफल होगा। देखिए 2-3, देखिए आप जानते हैं कि मैं भी IIT दिल्ली का छात्र रहा हूँ। मेरा सौभाग्य रहा है कि 4 साल पहले मैंने ही अंतरिक्ष की जो रणनीति, राष्ट्रीय अंतरिक्ष रणनीति, मेरा काफ़ी बड़ी किरदार था। उसके माध्यम से मैं उसके चेयरमैन, इसरो के चेयरमैन, इनस्पेस के चेयरमैन, दोनों को अच्छी तरह जानता था। तो जब इस इनस्पेस की बात आई कि भाई हम रॉकेट कंपटीशन करना चाहते हैं, तो मैंने बोला सर आप हमारे यहाँ करिए। तो मुझे लड़ना पड़ा, झगड़ना पड़ा, क्योंकि इस बियाबान जगह में लाने के लिए आसान काम नहीं था उनको कन्विंस करना। मैं उनको लाया यहाँ पर, पहली बार संतुष्ट नहीं थे, दूसरी बार मैं लाया और उसके बाद जब डॉक्टर विनोद यहाँ पर आए और उन्होंने बोला कि ये सही जगह है, जब 2 प्रक्षेपण अच्छे हुए उसके बाद जाके हम लोग उत्तर भारत के लिए लड़ेंगे, हम लोग पूर्वोदय के लिए लड़ेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि पूर्व की तरफ हमें देखना पड़ेगा, हमें सिर्फ वो संस्थाएं दक्षिण और उस तरफ नहीं करनी, हम लोग को पूर्वोदय के लिए करना है। और मैं समझता हूँ पूर्वांचल में पूर्वोदय वहीं से होगा जो हमारा सबसे पूर्वी इलाका है, जो तमकोई राज है। जब सूरज मेरे लोकसभा में उठता है तो तमकोई राज से उठता है और आज सूर्योदय के उस स्थान पे हम लोग आदित्य की तरफ, और वह भी एक ऐसा पावन पर्व है जहाँ पर महिलाएं सूर्य का अर्घ करेंगी। तो हम लोग चाहते हैं कि उसी समय अंतरिक्ष में प्रक्षेपण हो, हमारे नवयुवक प्रोत्साहित हों, हमारे किसान, हमारी महिला, सब लोग प्रोत्साहित हों। आने वाले समय में इस तरह विकसित जो भारत का शंखनाद है वो यहीं से उठे ताकि पूर्वांचल में इसका आगाज़ हो।